कल बुरा था आज अच्छा आएगा, कल बुरा था आज अच्छा आएगा, वक्त ही तो है रुक थोड़ी ना जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके संसार और चलिए फिर से लगाते हैं टेस्ट को। और इस टेस्ट के अंतर्गत आपको 10 स्टैटिक जीके दिया जाएगा, जिसमें से आपको 6 प्रश्न के सही आंसर देने हैं, जिसके बाद आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से आंसर कीजिएगा। आंकोकागुआ अथवा आंकोकागुआ पर्वत किस श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत है? आपके ऑप्शंस है अल्प्स श्रेणी, यूराल श्रेणी, एंडीज श्रेणी या फिर हिमालय। तो जो लगता है आपको सही उसे नोट कर लेनी है अपने नोटबुक में। तो इसके लिए आपको मात्र 5 सेकेंड समय मिलेगा, तो उसमें आपको आंसर को नोट कर लेनी है। तो आई विश आप लोगों ने कर लिया होगा, तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, एंडीज श्रेणी। देखिए, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है और आंकोकागुआ या फिर आंकोकागुआ कह ले, ये जो पर्वत है इस श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो 6960 मीटर है, यानी कि 6960 मीटर इसकी ऊंचाई है। वहीं अगर हम बात करते हैं एल्पस श्रेणी की, जिसको हम अल्पस भी कहते हैं, ये मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। और अल्पस पर्वत जो है इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है, जैसे कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है उसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं, उसी तरह से अल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है उसको माउंट ब्लैंक कहा जाता है। और ये जो है फ्रांस में स्थित है और पश्चिम से पूर्वोत्तर की ओर चलने वाली ये जो पर्वत की श्रेणी है ये लगभग 1200 किलोमीटर लंबी है। याद रखिएगा, इसकी जो चलने की क्रम है वो कैसे है, पश्चिम से पूर्व, और इसकी जो लंबाई है वो 1200 किलोमीटर है और ये 8 यूरोपीय देशों से निकलती है। और इसी कारण इसे यूरोप का क्या कहा जाता है, महान पहाड़, ठीक है, ग्रेट माउंटेन ऑफ यूरोप इसे कहा जाता है। वहीं अगर हम बात कर ले यूराल श्रेणी का, तो पश्चिमी रूस की एक पर्वत श्रृंखला है यूराल श्रेणी, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर तक फैला हुआ है। यह भौगोलिक रूप से एशिया और यूरोप को अलग करता है और इससे कई नदियां निकलती हैं। इसमें जो प्रमुख नदी है वो कामा है, जो कि कैस्पियन सागर में अपना जल को विसर्जित करती है। तो आई थिंक आपका यहाँ पे आंसर सही हुआ होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से आंसर कीजिएगा। मोगाओ गुफा किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं कंबोडिया, चीन, जापान, वियतनाम। तो जो लगता है आपको सही नोट कर लीजिए जल्दी से अपने आंसर को। तो आई थिंक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, तो आपका समय होता है समाप्त। यहां पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। मोगाओ गुफा को हजार बुद्ध की गुफा भी कहा जाता है और ये चीन के गांसू प्रांत में स्थित है। यह जो स्थान है विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। और ये जो स्थान है आपका यानी मोगाओ गुफा, यहां पर 492 मंदिर भी पाए गए हैं। कहां पर? चीन के गांसू प्रांत में। अगर चीन की बात करते हैं तो चीन का जो कैपिटल है वो है आपका बीजिंग और सबसे बड़ा जो शहर है वो है संघाई। जिस तरह से हमारे देश का जो कैपिटल है दिल्ली, न्यू दिल्ली, उसी तरह से वहां का बीजिंग है। और जिस तरह से हमारा देश का आर्थिक राजधानी है मुंबई, उस तरह से वहां का आर्थिक राजधानी जो है वो है आपका संघाई। अगर हम वर्तमान में प्रेसिडेंट की बात करें तो है शी जिनपिंग, और वहां पे जो करेंसी चलती है वो रेनबीबी और युआन चलता है। और वहां पे सबसे ज्यादा बोली वाली जो विश्व की भाषा है वो है मंदारिन। आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि हमने आपको पहले कई दफा बताया है कि चाइना के प्रधानमंत्री कौन है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, किस मुगल राजा को रोशन अख्तर कहा जाता है? कौन सा वो मुगल राजा है जिसको रोशन अख्तर कहा जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं अहमद शाह, मोहम्मद शाह, शाह आलम या फिर औरंगजेब। तो जिसे कहा जाता है आप उसे नोट कर लीजिए सही आंसर। तो आई थिंक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा और अपने आंसर को भी नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह। अपने आंसर को मैच कीजिए, क्या आपने सही टिक किया है नहीं। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से लेकर 1748 तक मुगल साम्राज्य का राजा रहा और उसे रोशन अख्तर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है और आई थिंक आप लोगों ने भी सही आंसर को टिक किया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स किसके द्वारा दिया हुआ शब्द है? यहाँ पे ऑप्शंस है IMF, ADB, वर्ल्ड बैंक या फिर RBI। तो जो लगता है आपको सही उसे जल्दी से नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। तो यहां पे आप लोगों ने आंसर को गेस कर लिया होगा, आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर होगा IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी जो गठन हुई थी वो 27 दिसंबर 1945 को हुआ था और इसका हेड क्वार्टर है
वाशिंगटन डीसी। अगर हम बात करें इसके मेंबर्स की तो 189 देश इसके सदस्य हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है इसके वो क्रिस्टिना जॉर्जिवा हैं। अगर हम मुख्य अर्थशास्त्री की बात करें, चीफ इकोनॉमिस्ट की, तो है गीता गोपीनाथ। कौन है? गीता गोपीनाथ। ठीक है, तो आई थिंक आपका यहाँ पे आंसर सही हुआ होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से आंसर कीजिएगा आप सब। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए किस वर्ष सीमा शुल्क माफ किया गया था? चलिए बताइए। 1723, 1717, 1802, 1835। तो जो लगता है आपको सही उसे आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। तो आई थिंक आप लोगों ने सही आंसर को यहाँ पे गेस कर लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 1717। ठीक है, 1717 में सीमा शुल्क माफ किया गया था। देखिए, सीमा शुल्क माफ किए जाने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत में एक अधिकार स्थापित हो गई, कर लिया था और मुगल साम्राज्य एक और कमजोर होता गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी अपना विस्तार करने में आगे बढ़ गई थी। तो यहाँ पे मुगल का पतन का कारण हुआ था। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों ने यहाँ पे सही आंसर को गेस किया होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। देखिए, ध्यान से आंसर कीजिएगा आप सब। ठीक है, कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार काकी या फिर इनमें से कोई नहीं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी आसान भी है, आप इजीली आंसर कर लेंगे। तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए अपने आंसर को। तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, बख्तियार काकी। कुतुब मीनार का जो नाम है ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है, जो कि एक सूफी संत था। ठीक है, कुतुब मीनार को जो कंप्लीट करवाया था वो करवाया था इल्तुतमिश, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहां पे सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, चोमोलंगमा निम्नलिखित में से किस पर्वत को कहा जाता है? चोमोलंगमा जो है वह किस पर्वत को कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। माउंट एवरेस्ट, K2, कैलाश पर्वत या फिर कंचनजंगा? तो जो लगता है आपको सही जल्दी से अपने नोटबुक में मेंशन कीजिए। तो आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। आपका समय होता है समाप्त। यहां पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माउंट एवरेस्ट। देखिए, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा, और तिब्बत में कहा जाता है कोमोलांगम। ठीक है, चोमोलांगम। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है सागरमाथा और तिब्बत में कहा जाता है चोमोलंगमा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 8848 मीटर है और अगर हम फुट में देखें तो 29029 फुट इसकी ऊंचाई है और ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत है। इस चीज को भी आप मेंशन कीजिएगा। ठीक है, और नेपाल में जो इसे सागरमाथा कहा जाता है वो स्थानीय लोगों के साथ कहा जाता है, स्थानीय लोगों के द्वारा कहा जाता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि नेपाल के जो इतिहासविद थे जिनका नाम क्या था? बाबूराम आचार्य, उन्होंने 1930 में इसका जो नाम रखा था एवरेस्ट का वो रखा था आकाश का भाल। ये भी आपसे अगर पूछा जाए तो आसानी से आप आंसर कर सकते हैं, इसलिए हमने आपको बताया। और तिब्बत में इसे सदियों से चोमोलंगमा कहा जाता है और चोमोलंगमा का अर्थ जो होता है वो होता है पर्वतों की रानी। ठीक है, पर्वतों की रानी होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है और आई थिंक आप लोगों ने भी सही आंसर को गेस किया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के लिए उत्तरदायी होती है, ऐसा किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? चलिए ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए। 33 का फर्स्ट, 75 का 3, 75 का 4 या फिर 71 का 2? कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जिसके अनुसार हमें पता चलता है कि मंत्रिपरिषद जो है उस सामूहिक रूप से संसद के लिए उत्तरदायी होती है? तो जल्दी से अपने आंसर को गेस कर लीजिए। आई थिंक आप लोगों ने आंसर गेस कर लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा। यहां पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 75 का 3। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार अगर देखें तो इसमें क्या क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाएंगे और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और इसी के अंतर्गत मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है, ऐसा भी इसमें बताया गया है। और मंत्रिपरिषद जो है संयुक्त रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। ये आपका 3 में याद रखिएगा। पहला में क्या कह रहा है? 75 का फर्स्ट जो है उसमें कहा जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाएंगे और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। दूसरा में है कि मंत्रिपरिषद जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बनी रहती है
और तीसरा जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है वो है कि मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। अगर हम 75 का 4 देखें तो इसमें कहा गया है कि एक मंत्री अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले राष्ट्रपति उन्हें तीसरी अनुसूची के उद्देश्य के लिए निर्धारित रूपों के अनुसार गोपनीयता के कार्यालय के अंत की शपथ दिलवाएंगे, ये इसमें कहा गया है। और वहीं अगर 75.5 की बात करें तो उसमें कहा गया है एक मंत्री जो लगातार 6 महीने की अवधि के लिए संसद भवन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री बनना उसका बंद हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें है 75 का 5 में। और 75 का उपबंध 6 जो है उसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद के भत्ते संसद द्वारा तय किए जाते हैं। तो ये 6 जो हैं हमने आपको यहाँ पे बताया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपने ध्यान से सुना भी होगा और नोट भी किया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, काफी आसान है। गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान या फिर गुजरात? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप नोट कीजिए, काफी आसान प्रश्न है। तो आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा, आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर है राजस्थान। ठीक है, गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है राजस्थान में बीकानेर से 32 किलोमीटर दूर स्थित है और ये राजस्थान का प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य में एक है। आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे जो प्रमुखता पाए जाते हैं वो हिरन, नीलगाय, जंगली लोमड़ी, वाइल्ड बोर, ये काफी मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान का जो कैपिटल है आप सब जानते हैं क्या है, जयपुर, और जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? संथाल, भील, बिरहोर या फिर कोल? तो जो लगता है आपको सही आप मेंशन कर लीजिए। तो यहां पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन यहां पे आपका बी, भील। भगत आंदोलन जो है भील जनजाति से संबंधित है, जो कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जाती है। जब कोई भील भगत हो जाता है तो उसे मांस, अंडे और शराब का त्याग करना पड़ता है और वो दहेज भी स्वीकार नहीं करता है। यह जो आंदोलन है 300 साल पुराना है और राजस्थान के माओजी सबसे पुराने भगत है। याद रखिएगा, माओजी जो थे वो सबसे पुराने भगत थे और उन्होंने राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिले में उनके काफी अनुयायी पाए जाते हैं, यानी कि उनके जो फॉलोअर्स हैं काफी हैं। कौन से जिले में? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। उम्मीद करता हूँ आप सबको सेशन पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।